अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैर से होंगे। आपके साथ में एक लेसन आपके खिदमत में पेश किया है, वो है, उस लेसन का नाम है टंग ट्विस्टर। तो स्टार्ट होने से पहले तो हमें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के बेल को बजाइए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिल सके। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने उस टॉपिक का, आपको मकसद, आपका इल्म, आपके उसके फ़ायदे, उसके ड्रॉबैक आपको इल्म नहीं होते तो उस टॉपिक का, उस चीज़ का मकसद हमारे लिए मकसूद नहीं होगा। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है उसका मतलब, उसका नाम है, वो है टंग ट्विस्टर। तो सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि टंग ट्विस्टर क्या चीज़ है। टंग ट्विस्टर हमारे पास एक ऐसी प्रोनाउंसिएशन स्किल है जो उर्दू में हम उस टंग ट्विस्टर में, उसमें हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। हम आवाज़ अल्फाज ऐसे होते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ में बार बार हरूफ तहज्जी आ रही हो कि अलिफ अलिफ वो या इस तरह, ये एक उर्दू में भी टंग ट्विस्टर होते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसके ड्रॉबैक हमें क्या होंगे, इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसे बढ़ेगी। अब हमारे जो वी हैव टॉपिक दैट वी शुड टू नो अबाउट व्हाट डज मीन बाय टंग ट्विस्टर। सो द टंग ट्विस्टर इज अ प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट टू से। ये हमारे लिए एक मुश्किल होती है बोलने में, लेकिन हमें इसकी बहुत फ़ायदा होते हैं। लेकिन इस फ़ायदा का मकसद ये, अगर हम इसको, जब हम इसको डेली लाइफ यूज में 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे, वन ईच सेंटेंस वी विल रीड एट वंस ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम, सो आवर प्रोनाउंसिएशन विल बी बेटर, इज राइट। Okay, that's great. So the first we have to know about what does mean by the tongue twister. What is the benefits of tongue twister? For example, if we want to learn the tongue twister, it will be helpful for us. अब इसमें ये 3 सवालात हैं जो आपके साथ मैंने पेश किए। अब जो हमारे पास जो टंग ट्विस्टर है, उसमें टंग ट्विस्टर एक ऐसे फ्रेजेस, एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक ऐसे जुमले होते हैं जो हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन स्किल को बेहतर बना सकती हैं। अब इसको बेहतर बनाने के लिए किस तरीके की ज़रूरत होती है, क्या करना पड़ता है, कौन सी ऐसी मेथड को अपनाने चाहिए ताकि हम आप उस मेथड को हम यूज़ करके फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अगर हम, तो फॉर एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन मी एंड आई होप you will learn from me inshallah. So for example, if I have learned one vocabulary and one any kind of article, one translation, but we didn't know the translation, how we will do that, how we will to pronounce a good pronunciation. अब जैसे मैं आपके साथ इसकी मिसाल तो उसके साथ नहीं बनती, लेकिन हमारे जो होली कुरान है, कुरान पाक, कुरान मजीद इसको कहते हैं, अगर हमने नज़र पढ़ लिया, अगर हम उसकी तजवीद करेंगे तो हमारी उसकी तलफ़ुज़, हमारी जो उसकी तजवीद, जो हमारी हरकत, ये जो एराब वगैरह होते हैं, वो हमारी बेहतर होगी। उसके जब हम तलफ़ुज़ को हम रिसाइटेशन करेंगे, हम कुरान मजीद की जब तिलावत करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। हम अच्छी तरीके से उस वक्त पढ़ेंगे और बोलने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने वालों को मज़ा आएगा और सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हो तो उसके लिए, अगर हमने एक लैंग्वेज को सीख लिया, अब उसको बेहतर बनाने के लिए हमें उसके एक्सेंट, उसके लहजे, उसके मेथड को इस्तेमाल करने। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ जो मेथड करूँगी तो अपने आप को आसानी के लिए आपके साथ मैंने ये यूज़ किया है। जब अगर हम इस मेथड को हम जब यूज़ करेंगे किसी और तरीके से और किसी दोस्त के साथ हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, इस मेथड में आपको ये इल्म होगा कि अपने जो टंग ट्विस्टर से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब जो टंग ट्विस्टर का मतलब है, ये हमारे पास कुछ टंग ट्विस्टर आपके साथ में इजी शेयर किए, वो हमारे पास कुछ बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से हैं। अब टंग ट्विस्टर से याद आते हैं, सॉरी फॉर दैट, एंड हियर आई एम ओपनिंग दैट वन। अब टंग ट्विस्टर का मतलब यह है, यह मैं आपके साथ एक टंग ट्विस्टर इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है। ये एक सेंटेंस होती है, सीरीज होती है, दैट्स हार्ड टू से द करेक्टली। इसको बोलने में हमें दुश्वारी पेश आती है, इसको हमें मुश्किल पेश आती है। टंग ट्विस्टर इन इंग्लिश, चिल्ड्रन लव टंग ट्विस्टर। जो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, ये इन चीज़ों को बहुत मज़े से लेते, क्योंकि ये कोई शरारती, कोई नॉटी टेक्निक्स है। तो इस नॉटी टेक्निक से भी हमें भी फ़ायदा होगा, सिर्फ सिवाय बच्चों को नहीं होगा, लेकिन हमें भी इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। हम एक दूसरे को चैलेंज करते कि इस टंग ट्विस्टर को आप 2-3 टाइम्स इसको आप पढ़ ले, इसको आप बार बार पढ़ ले, ताकि आपको, और जब वो पढ़ेगा एक टाइम, 1 टाइम वो गलत पढ़ेगा, 10 टाइम
गलत पढ़ेगा, थर्ड टाइम एंड 4-5 मरतबा इसको जब गलत पढ़ेगा तो ये उसके लिए उसको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वो जो पढ़ने वाले होगा वो तो बोर होगा, लेकिन उसको ये इल्म नहीं होगा कि हमें इसके बाद इसके क्या फ़ायदा होगा। इससे तो हमारी ये होगी कि हम कोई सेंटेंस में हमारी प्रोनाउंसिएशन एक अलग स्किल्स है, उस पर भी इंशाल्लाह आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा। वो एक वाइड लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और उसमें आपको मुख्तलिफ साउंड है, वॉवल्स है, डिप्थोंग है, मिनोक्टोंग है, ये सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। लेकिन टंग ट्विस्टर जो ऐसी चीज़ है ये हमारे जो प्रोनाउंसिएशन स्किल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे हमें कुछ टंग ट्विस्टर सीखने चाहिए, उस पर हम डेली बेसिस पे हमें इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार 2 टाइम 3 टाइम, और हम अपने आप से रिकॉर्ड भी करें ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसे होगी, और अपने दोस्त के साथ भी इसकी शेयरिंग करें, इसकी कंपटीशन करें। अगर आप मैं 2 टाइम्स पढ़ सकता हूँ, अगर आप 3 टाइम्स पढ़ सकते तो हम एक दूसरे को चैलेंज करते कि आप कितनी टाइम पढ़ेंगे, लेकिन हम साइंस इसमें हम सांस नहीं लेंगे। आप मुझे एक आई हैव रिमेंबर अ वन स्टोरी व्हेन आई वाज चाइल्ड, ओ सॉरी फादर, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश एकेडमी इज देयर. So sir give us lecture, sir give us a talk, and this talk this date was a tongue twister, and sir said in 1 minute you will say 60 times. In 1 minute you will say, you will read and you will inform to us 60 times without breathing, without hesitation, without comparative, without excuses. It means be attentive and faster than. अब जब उस प्रैक्टिस को मैं कर रहा था, एक टाइम मेरे से गलत होगी, दूसरी टाइम में तो मैं सर वहाँ से कहते सर ने स्टार्ट किया, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो उसने जब टाइम स्टार्ट की तो मैं स्टार्ट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट में मैंने 40 टाइम्स पढ़े, 40 टाइम्स में 39 टाइम्स वो करेक्ट थी, और एक टाइम में और दरमियान में रुक गया था, तो उस वजह से नंबर कट गए थे। फिर उसके बाद हमें उस सर टीचर ने बताया इन टंग ट्विस्टर का ये मकसद हो कि ये फ़ायदा हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंग्वेज सीख ली है, अब उस लैंग्वेज को आपने यूज़ करने हैं। अब उस लैंग्वेज को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन तो लोग देखेंगे कि आपने तो लैंग्वेज कर ली, लेकिन आपने अपनी एक्सेंट को ब्रिटिश और अमेरिकन की तरह बनानी है। ये नहीं कहना कि हमने कुछ आई थिंक विच न्यू वी वांट टू डू, लेकिन हमने किसके मुशाबिहत करनी है। अब तो ये टंग ट्विस्टर का एक खुलासा, एक समरी आपके साथ मैंने पेश किया है। अब आपके साथ हम टंग ट्विस्टर पेश करूंगा, आपने भी उसकी प्रैक्टिस करनी है 2-3 टाइम, और फिर आपने इसको रिकॉर्ड करने। फिर उस रिकॉर्ड से हमें ये फ़ायदा, अगर हम इसको सुनते होंगे तो हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन में अपनी आवाज़ तो हमें ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन हम इसको जब बार बार यूज़ करेंगे डेली बेसिस, अगर आपने इसकी एक प्रैक्टिस कर ली, सबसे पहले आपने ईजी टंग ट्विस्टर यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने ये दिस काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर अवेलेबल ऑन सर्च इंजन लाइक द गूगल एंड यूट्यूब इज मच एंड फुलफिल ऑफ टंग ट्विस्टर, सो you should to search you use the first you should to a little bit is mean to easy tongue twister, and then you should to use a medium hard, and then you the finally hard, then you are able to tongue twister at this, then you will able to speak English with fluently. इससे तो हमें ये भी फायदा कि हमारी फ्लुएंसी भी बेहतर होगी। अब जो हमारे पास टंग ट्विस्टर है, अब जो टंग ट्विस्टर के साथ मैं आपके साथ एक टंग ट्विस्टर शेयर करता हूँ कि वो तो है बड़ी इजी, लेकिन आपके लिए शायद बहुत से स्टूडेंट कर भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले पे हमारे पास जो है वो है एस साउंड। अब हियर यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है। अब प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, जिस तरीके से भी हम रीडिंग कर सकते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल स्पीक करेक्टली, राइट? दैट्स ग्रेट। सो लेट मी स्टार्ट इट विद अस। अब मैं पढ़ूंगा तो आप भी मेरे साथ कोशिश करें, 2-3 टाइम्स आप कोशिश करें। जो सबसे पहले हमारे पास द फर्स्ट वी हैव दैट इज टंग ट्विस्टर इज टू मच डिफिकल्ट, सो यू शुड टू hear that one. So the first we have that is Sally sold seashell by the seashore. Sally sold seashell by the seashore. Twice time. And the third time Sally sold seashells by the seashore. इसको तो मैंने रैंडमली पढ़ लिया। अब इस टंग ट्विस्टर को अब मैं पढ़ूंगा तेजी के साथ, आपने इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करना है, देन यू शुड कमेंट ऑन गिवन बिलो, इज राइट? दैट्स इट।
Sally sought seashell by the seashore. 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 Oh no, I'm becoming exhausted to speaking that one. तो आप जब इसको 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको आप इसमें तक भी जाइए, लेकिन आप एक टाइम 2 टाइम जब आप पढ़ेंगे तो जिस तरह मैं आपके सामने आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैं तक जो मैंने 5 टाइम्स पढ़े तो मैं बोर हो गए। असल में इसी थकावट की बात नहीं, लेकिन हमें हमारी ज़ुबान पे ये बात नहीं, और कोई चीज़ मुश्किल होती तो हम इस पर होपलेस हो जाते हैं। लेकिन होपलेस नहीं करना, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे वी विल डू विद द टाइम वी विल रीच डेस्टिनेशन एज वेल। सो सबसे हमारे पास जो है वो है लास्ट, जो हमारे पास जो सेकंड टंग ट्विस्टर है वो हमारे पास है green glass globes glow greenly. ये जो tongue twister is pronounced from G, is right? It's pronounced from G, so we have to use the G from like this. Our tongue is connected to the front of teeth like that one. Look at, see me like this. Green glass globes glow glory. Green glass globes glow greenly. Green glass globes glow greenly. I have read 3 times and now you 10. आप once again आप भी पढ़ ले. That's great. Green glass globes glow greenly. Green glass globes glow greenly. Green glass globes grow greenly. ये हमारे पास दूसरी टंग ट्विस्टर थी। अब इसके बाद अब आपके साथ और भी ये आपके सामने आएंगे जो आप तक जाएंगे, लेकिन बड़े नोटी टंग ट्विस्टर आपके लिए फाइंड आउट किए, क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होने वाले, हमें भी फ़ायदा होने वाले। तो हमारे पास तो इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि टंग ट्विस्टर का कितना ज़रूरी है। ये आपको तब इल्म होगा जब आप इसको, तब इसकी आपको बेनिफिट दिखाई देगी जब आप इसको आप यूज़ करेंगे। अगर आप इंशाल्लाह अपने मेहनत की, अगर आप मैं तो लाचार हूँ, मैं I am fearful of mistake, and inshallah you will better than us. Inshallah you will better than me. So try now at once to learn everything, every kind of skill. अब जो हमारे पास जो तीसरा टंग ट्विस्टर है वो हमारे पास है he threw 3 balls. That is very easy. Okay, and now we will read it 5 times, right? He threw 3 balls. He threw 3 balls. He threw 3 balls. He threw 3 balls. अब इस टंग ट्विस्टर में अगर आपने इसको गौर किया, अगर आपने इसकी लिसनिंग की, तो इसमें टी की जो आवाज़ है वो बार बार आ गई है। आप जो इस टी की जो आवाज़ बार बार आ रही है, तो ये हमारी ज़ुबान को टंग ट्विस्टर, इट्स मीन टू ट्विस्ट आवर टंग। इट्स मीन टू ट्विस्ट आवर टंग। जो हमारी ज़ुबान को सब गोल मगोल है, तो इसमें आपको वो क्या कहते हैं, वो जिस तरह हम कोई चीज़ कहते हैं हमारे ज़ुबान में पानी आ रहा है, तो ये हमारी, अब आप भी अगर इसको आप यूज़ करेंगे, आप एक वन टाइम ट्राई करें, फिर आपको इल्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ, क्योंकि मैं थक गया हूँ, इसको मैं बार बार पढ़ूंगा। तो यह जब मैं फॉर एग्जाम्पल इन चले अल्लाह गिव्स द अपॉर्चुनिटी एंड आई विल प्रेजेंट सम प्रेजेंटेशन इज देयर एट यूनिवर्सिटी, एट function, at summit, anywhere. So and that time in you will see our pronunciation skills better than us, and inshallah you will get a huge marks from them, and you will get reward as well. अब जो हमारे पास जो लास्ट स्टेप्स है, जो हमारे जो लास्ट टंग ट्विस्टर आपके साथ मैंने 3 शेयर किए हैं, अब जो हमारे पास जो लास्ट है वो है कैन यू कैन a can a scanner can is that। अब हेयर तो एक जैसे हम आवाज अल्फाज आते हैं। आप जो हमारे पास जो इसमें एक कैन है, कैन इज मीन आई कैन डू इट, आई कैन गो देयर एवरीथिंग। सो इट्स कैन वी यूज फॉर द एबिलिटी इज द यूनिट ऑफ grammar. I will tell you in next lecture as well. So we have, that is the fourth tongue twister we have, that is can you can as a canner can you can as a canner can you can as a canner can. Now a little bit fast. Can you can as a canner can you can as a canner can. Oh no, I become also exhausted for that. तो ये हमारे पास ये 3-4 टंग ट्विस्टर थे आपके साथ मैंने शेयर किए। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद होगा, लेकिन इस पे आप प्रैक्टिस करें। इसको आप ये असल में ये टंग ट्विस्टर आपको इल्म होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो बेटर, नहीं होगा तो आप सीख ले। तो ये टंग ट्विस्टर से हमें ये फ़ायदा होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, हमारी फ्लुएंसी भी आ जाएगी। ये जो 2 कैटेगरी एवरीबडी स्टूडेंट वांट to how to fluence and how to do our increase our fluency, how to do our correct pronunciation. So that this is the first method, the first step to take for the good pronunciation, for the better communication with among them, and for good pronunciation skill is that I will take care till then. Assalamu alaikum.